छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। इस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें खाना और इतनी ही मरतबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल ले और पैसे कोने पर रख दीजिए, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेडी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 150 10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे इसी में रख कर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और भाई इधर गए। देखा एक आदमी दाढ़ी भरी एक रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहिब फल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पर बैठे थे। चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, अम्मा तेरी बीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं और मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूँ। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूँ, ना तू मूसा की माँ है, क्या करूँ। यह सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। इन्होंने हाथ उठाए और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। वली तो रेडी वही छोड़ आया कर, तेरा रिस्क तुझे इस कमरे में बैठ कर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर सब कुछ ले जाएगा, और आजकल कौन लिहाज करता है, बिना माले के कौन ख़रीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर की रेडी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सरिया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं, सुबह रेडी ले जाता हूँ, शाम को ले आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते। रकम ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते हैं। असर 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लेकर रख गई। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया। पुष्प पर लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत न संभलने तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से ले जाऊँगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ न कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती है तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे उतर आता है। आखिर में मुझे अपने बच्चों से कहना है, अगर आप फारिग हों और अपने वालिदैन को काम करते देखें तो फ़ौरन उठकर उनकी मदद करें और इन्हें कहें, अम्मी जान या अब्बा जान लाएं, मैं आपकी मदद करता हूँ। देखें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ कैसे तुम्हारे कदम चूमती हैं।